सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8। प्रज्ञा की पुकार। प्रज्ञा पुकार रही है, सद्बुद्धि आवाज दे रही है। वह मार्ग के किनारे की ऊंचाई पर चौराहे पर खड़ी है। वह नगर के फाटकों पर व प्रवेश द्वारों पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है। मनुष्यों, मैं तुमको संबोधित करती हूँ, मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ। तुम जो भोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। सुनो, मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। मैं जो कहूंगी वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा मुख सत्य बोलता है। मुझे कपटपूर्ण बातों से घृणा है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वे सच्चे हैं, उनमें कोई छल कपट या कुटिलता नहीं। वे समझदारों के लिए तर्क संगत है और ज्ञानियों के लिए कल्याणकारी। चांदी की अपेक्षा मेरी शिक्षा ग्रहण करो, परीक्षित सोने की अपेक्षा मेरा ज्ञान स्वीकार करो, क्योंकि प्रज्ञा का मूल्य मोतियों से भी बढ़कर और वह किसी भी वस्तु से अधिक छाछनीय है। प्रज्ञा की आत्मशलाघा। मैं प्रज्ञा समझदारी के साथ रहती हूँ। मुझे ज्ञान और विवेक प्राप्त है। प्रभु पर श्रद्धा बुराई से बैर करती है। मैं घमंड, अखड़ापन, दुराचरण और असत्य कथन से घृणा करती हूँ। मुझे सत परामर्श और विवेक प्राप्त है। मुझ में ज्ञान और शक्ति का निवास है। मेरे द्वारा राजा राज्य करते और न्यायाधीश न्याय संगत निर्णय देते हैं। मेरे द्वारा शासक और उच्च अधिकारी पृथ्वी पर न्यायपूर्ण शासन करते हैं। जो मुझको प्यार करते हैं मैं उन्हें प्यार करती हूँ। जो मुझे ढूंढते हैं वह मुझे पाएंगे। मेरे पास संपत्ति और सुयश, स्थायी धन दौलत की और समृद्धि है। मेरा फल सोने, परिकृष्ट सोने से बढ़कर है। मेरी उपज शुद्ध चांदी से श्रेष्ठ है। मैं धार्मिकता के मार्ग पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ती हूँ। जो मुझको प्यार करते हैं मैं उन्हें संपत्ति प्रदान करती हूँ। मैं उनके खजाने भर देती हूँ। आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व से ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल सोत्र थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश खंड का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण न करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की तरह उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। प्रज्ञा की शिक्षा सुनने वाला धन्य है। पुत्र, मेरी बात सुनो। मेरे मार्ग पर चलने वाले धन्य हैं। मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और प्रज्ञ बनो, उसकी उपेक्षा मत करो। धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी दहली पर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जो मुझे पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो मुझे नहीं पाता वह अपनी हानि करता है। जो मुझसे बैर रखते वह मृत्यु को प्यार करते हैं।